हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजाबीत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 13/1/2023 शिफ्ट 4 के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 से शिफ्ट 3 तक इसमें मैंने आपको कवर करा चुकी हूँ एकदम बेसिक ट्रिक से, और ट्रिक से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्ज़ाम में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी के लिए एकदम ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में सॉल्व करने में मदद मिल सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो इसमें देखिए हम 10 तारीख से 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख के ये लास्ट इसमें 34 शिफ्ट चल रही है। 13 तारीख के इतना मैंने आपको कवर करा चुकी हूँ। ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैं शिफ्ट वाइज कवर करा रही हूँ। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फिर इसके बाद हम आगे की शिफ्ट भी कवर करेंगे। तो इसमें टोटल 76 शिफ्ट है, तो हम पूरे 76 शिफ्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज तो हम 13/1/2023 के शिफ्ट 4 के क्वेश्चन है इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे हमको इस प्रकार हमको अक्षर दिए गए हैं। तो देखिए YCLEDWQJIQVO और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क SEEY। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, हमको यहाँ पे ऑप्शन में इसमें दिए हैं। तो देखिए HN हमको यहाँ पे दिया, HN यहाँ पे दिया है। तो दो तरह की यहाँ पे वैरायटी दी गई है, मतलब कि दो तरह के अक्षर इसमें दिए गए हैं। और DH यहाँ पे LK हमको दिया गया है, यहाँ पे इसमें चारों में अलग अलग दिया गया है। तो देखिए इसको हम चेक करेंगे, इसमें सेकंड स्मार्ट या इसमें सेकंड चला के यहाँ पे लगेगी। तो देखिए यहाँ पे हमको सेकंड चला के यहाँ पे लगाएंगे। तो C और W में यहाँ पे -6 यहाँ पे किया गया है। और फिर इधर देखिए यहाँ पे -6 यहाँ पे भी किया गया है। तो आगे भी -6 यहाँ पे करेगा। तो देखिए Q और यहाँ पे -6 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। K, तो K आ जाएगा। तो आगे इसमें देखिए फिर इसमें हम आगे क्या करेंगे, -6 यहाँ पे करेंगे तो हमको E मिलेगा। ओके, तो देखिए इसमें हमको K मिला है। तो सेकंड में हमको देखना है कि K किस ऑप्शन में हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हमको D दिया है, ये तो कैंसिल होगा। यहाँ पे हमको L दिया है, ये भी कैंसिल होगा। H दिया गया है, कैंसिल। और यहाँ पे हमको K दिया गया है, तो D इसका राइट आंसर बन रहा है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे स्मार्ट यहाँ पे सेकंड लगाए हैं और -6 किए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे हमको दिया है अक्षर, और देखिए SEECURITY यहाँ पे हमको दिया गया है। और इसका संबंध यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, इसका संबंध यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे हमको USAGE का संबंध किससे होगा, तो इस प्रकार हमको पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे देखते ही इसका आंसर बता देना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें हमको
फर्स्ट में देखिए एस हमको दिया है और वाई यहाँ हमको दिया गया है, तो एस आता है यहाँ पे 19 नंबर पर और वाई आ जाता है यहाँ पे 25 नंबर पर। तो देखिए, तो इसको किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो एस को यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इसमें एकांतर विपरीत यहाँ पे एकांतर लिखा गया है। तो देखिए, तो इसमें हमको एस का संख्या नंबर यहाँ पे क्या होता है, तो 19 होता है। तो 19 यहाँ पे हमको फर्स्ट में इस प्रकार से लिखा गया है और लास्ट में देखिए वाई में 25 आता है। तो अंतिम में यहाँ पे देखिए वाई में हमको क्या दिया है 25 और फिर जैसे कि वैसे यहाँ पे हमको ECURIT यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी हमको यहाँ पे E 5 नंबर पर आता है और D 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में यहाँ पे 5 दिया है और अंतिम में 4 यहाँ पे दिया गया है और बीच का अक्षर यहाँ पे हमको NHANCE हमको दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमको इसका बताना है। तो यहाँ पे देखिए U आता है यहाँ पे 21 नंबर पर और अंतिम में यहाँ पे E आता है 5 नंबर पर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे SAG, तो SGA यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए ये इसका आंसर बन रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो किस ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए शुरू में 21 है और अंतिम में 5। तो हमको यहाँ पे 21 और 5 यहाँ पे दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर बन रहा है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमको देखते ही इसका आंसर बताना था। तो इसमें देखिए अक्षर हमको दिए गए हैं और उसके नंबर्स हमको अंतिम और पहले का इसमें हमको दिया गया था। तो सिर्फ इसमें देखते ही इसका आंसर बताना चाहिए था। तो हमारा इसमें डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित है और छठा नंबर 5वां नंबर से संबंधित है। तो देखिए हमको यहाँ पे नंबर से दिए हैं संख्या 7, 1000, 4, क्वेश्चन मार्क 12 और 3375। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में हमको कौन से नंबर से यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अगर आपको इसमें स्क्वायर क्यूब याद है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पे देखिए 3375 ये किसका क्यूब है, कि इसमें क्यूब हमको बताना है। तो ये किसका क्यूब है, तो 15 का क्यूब यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, और फिर इधर देखिए यहाँ पे 1000 किसका है, 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में किसका क्यूब आएगा यहाँ पे, तो देखिए 7 का क्यूब यहाँ पे आएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे 343। तो 343 इसका क्या बनेगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ हमको देखते ही इसका आंसर बताना है। इसमें देखिए इस क्यूब इसमें बताना है 3375 यहाँ पे किसका क्यूब है 15 का और 1000 यहाँ पे 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमको देखिए 7 का क्यूब यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 343 इसका होता है, ऑप्शन में हमको दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे हमको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। इसमें हमको संख्या दी है 589, 588, 583 और क्वेश्चन मार्क और 433, 192 हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए 589 और 588 में यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। और फिर इधर देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 588 और 583 में, तो यहाँ पे 5 का अंतर है। ओके,
फिर इधर देखिए यहाँ पे अंतर कितने का होगा, 433 और 192 में अंतर कितने का होगा, तो यहाँ पे देखिए 625 का यहाँ पे अंतर बन रहा है, तो 625। आगे यहाँ पे कितने का रहेगा, तो 125 का रहेगा। और फिर इधर देखिए यहाँ पे 25 का अंतर यहाँ पे रहेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो सिर्फ इसमें देखिए अंतर यहाँ पे हमने रखे हैं, और फिर इसमें यहाँ पे वर्ग स्क्वायर हमको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर यहाँ पे 0 होगा, और 5 की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 की पावर कितना 2 होगा। और फिर इधर देखिए 5 की पावर 3 रखेंगे, इसमें 5 का क्यूब होगा। और फिर इधर यहाँ पे 5 की पावर 4 यहाँ पे रखेंगे, तो 625 यहाँ पे हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जगह में कौन सी वैल्यू आएगी, तो 583 माइनस यहाँ पे 25 हम करेंगे। तो देखिए 13 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बच रहा है। और फिर इधर देखिए 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 5 बच जाएगा और 5। फिर देखिए इसका आंसर हमारे पास कितना निकल कर आया है, 558। 558 किस ऑप्शन में हमको दिया है, तो पहले ही ऑप्शन में हमको दिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। इसका हमने अंतर यहाँ पे रखे हैं और इसका स्क्वायर वर्ग यहाँ पे हमने रखे हैं, क्यूब। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है, एक कूट भाषा में गहरे रंग को यू और यहाँ पे NU, दिन उज्जवल है को यहाँ पे WU TU KU, रातें अंधेरी हैं, और KU NU PU पेंट ब्राइट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो पेंट को WURU के रूप में कोडित किया जाता है। तो पेंट शब्द का कोड क्या है, तो पेंट शब्द का कोड इसमें बताना है कि क्या होगा। इसमें हमको देखिए गहरे रंग का यहाँ पे हमको क्या दिया है, YUNU हमको दिया गया है, दिन उज्जवल है के। और फिर देखिए दिन उज्जवल का यहाँ पे हमको WU TU और KU हमको दिया गया है। अंधेरी रात का यहाँ रातें अंधेरी का हमको यहाँ पे KU NU PU हमको दिया गया है। तो पेंट ब्राइट के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो देखिए इसमें हमको पेंट, यहाँ पे भी हमको पेंट दिया है और यहाँ पे भी हमको क्या दिया गया, पेंट को WU और RU के रूप में कोडित किया गया है। तो पेंट यहाँ हमको बताना है। तो देखिए पेंट इसमें क्या होगा, तो इस तरह से यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए इसमें हमको यहाँ पे समान हमको दिया गया है, दिन उज्जवल का दिया है ये के। और फिर इधर देखिए पेंट ब्राइट का हमको यहाँ पे दिया है, इसमें KU NU PU दिया गया है। तो हमको पेंट का यहाँ पे हो जाएगा, इसमें देखिए RU हो जाएगा के, RU हो जाएगा पेंट का कोड के। तो देखिए D इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। अक्षर दिए गए हैं DKL X EMOU FOUR और क्वेश्चन मार्क HSXL हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन में हमको देखिए GG यहाँ पे समान हमको दिया गया है, QQ तो ये भी हमको समान दिया गया है। तो आगे देखिए TU और UT हमको दिया है, दो तरह के अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, और QP OP हमको यहाँ पे दिए गए हैं ओके। तो देखिए चौथा इसमें स्मार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। तो X और U यहाँ पे हमको दिया है, तो माइनस का 3 करना पड़ेगा। आगे देखिए माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे R, और आगे माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे हमको। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है,
तो ओ यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और आगे हमको यहाँ पे माइनस का 3 करना पड़ेगा, तो इसमें हमको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाता है, एल यहाँ पे हमको मिल जाता है। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पे हमको ओ दिख रहा है, तो सी में भी हमको नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, पी दिया गया है और यहाँ पे हमको क्यू दिया गया है। तो देखिए बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए माइनस का 3 यहाँ पे हमने किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है चित्रकार का संबंध यहाँ पे ब्रश से है और इसी प्रकार यहाँ पे माली का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसमें हमको संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको देखिए चित्रकार एक का संबंध यहाँ पे ब्रश से है, तो चित्रकार ये यहाँ पे ब्रश से यहाँ पे पुताई वगैरह करता है तो उसको ब्रश बोला जाता है। तो चित्रकार एक ब्रश से का काम करता है यहाँ पे। और माली यहाँ पे देखिए हमको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो स्पिनर यहाँ पे माली यहाँ पे ये नहीं होगा और ट्रैक्टर भी यहाँ पे नहीं होगा और रे यहाँ पे ये भी नहीं होगा। रैक इसका आंसर यहाँ पे इसका संबंध होगा। तो देखिए माली का संबंध रैक से है, तो देखिए रैक जो पोछा लगाते हैं उसको यहाँ पे खड़े वाल, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रैक बोलते हैं। तो माली का संबंध यहाँ पे क्या होगा, रैक बन जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे हमको देखिए MANTLE को ZKGIV और TINKER को यहाँ पे QRKPVI लिखा जाता है। तो उस भाषा में DERIVE को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अक्षर रख लेते हैं MANTLE के। तो M आ जाता है यहाँ पे 13 नंबर पर 1, 14, 20 और 12, 5। आगे देखिए ZKGIV हमको दिया गया है। तो देखिए 10, 26, 11, 7, 9, 22 के। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पे इसको 13 और 10 यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए प्लस माइनस का 3 यहाँ पे किया गया है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 और 26 हमको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एकांतर यहाँ पे विपरीत लगेगा। तो माइनस का यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए विपरीत यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर इधर यहाँ पे देखिए माइनस का 3 यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 20 और 7 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी ये विपरीत रहेगा। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें विपरीत किया गया है। तो यहाँ पे माइनस का 3 और फिर यहाँ पे देखिए विपरीत और फिर इधर आगे माइनस का 3 और यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे विपरीत यहाँ पे किया गया है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो इसमें एकांतर इसमें विपरीत माइनस और विपरीत यहाँ पे किया गया है। आगे इसमें हम देखेंगे DERIVE ओके, इसका हम देखेंगे तो 4, 5, 18, 9, 22 और 5। तो यहाँ पे इसमें कैसे किया गया है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 3 और विपरीत यहाँ पे किया गया है। तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे हम। तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको, A यहाँ पे मिल जाता है। तो A आ जाता है 1 नंबर पर। फिर आगे देखिए यहाँ पे विपरीत यहाँ पे दिया गया है। तो विपरीत यहाँ पे V हो जाएगा। तो V
आ जाता है यहाँ पे 22 नंबर पर। फिर इधर देखिए माइनस का 3 करेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 3 हम इसमें करेंगे तो ओ यहाँ पे मिल जाता 15 नंबर पर। फिर इधर देखिए विपरीत यहाँ पे किया गया है तो आर आ जाएगा, तो आर आ जाता 18 नंबर पर। फिर यहाँ पे माइनस का 3 किया गया है तो एस आ जाएगा, तो एस आ जाता है यहाँ पे 19 नंबर पर। ई दिया है तो यहाँ पे विपरीत होगा, तो विपरीत यहाँ पे ई का विपरीत वी हो जाएगा, वी आ जाता है यहाँ पे 22 नंबर पर। तो देखिए ए वी और ओ आर एस वी किस ऑप्शन में हमको दिया गया है, तो देखिए ए हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिए हैं, ये कैंसिल के। वी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू हमको दिया है, यहाँ पे वी हमको दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो बहुत ही इजी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके एग्ज़ाम में। तो देखिए इसमें माइनस का 3 और विपरीत यहाँ पे हमने रखे हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि ये अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमको अंग्रेजी शब्दकोश में यहाँ पे दिखाई देंगे और इसमें देखिए हमको सही क्रम में यहाँ पे दर्शाना है। तो इसमें देखिए समान यहाँ पे हमको एन ए यहाँ पे दिया गया है समान, तो इनको हम हटा देते हैं और जो भी यहाँ पे समान हमको दिख रहा है अक्षर उसको हम हटा देंगे और फिर उसके आगे की अक्षर हमको दिए गए हैं। यू आ जाता है यहाँ पे 21 नंबर पर, टी आ जाता है 20 नंबर पर, टी आ जाता है 20 नंबर पर, जी आ जाता है यहाँ पे 7 नंबर पर, पी आ जाता है यहाँ पे 16 नंबर पर। फिर इसमें देखिए क्रम से हम यहाँ पे रखेंगे तो 7 यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तो छोटा यहाँ पे 7 हमको दिया गया है, तो देखिए 4 यहाँ पे हमको मिल जाएगा और फिर इसके बाद में देखिए 16 यहाँ पे दिया है तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर इधर देखिए हमको यहाँ पे दिया है 3 और 2 और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1 के 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसमें देखिए बहुत ही इजी तरह से यहाँ पे हमने सही क्रम में दर्शाए हैं, तो इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे हमको 1 दिया है तो 1 इसमें नहीं है, 1 यहाँ पे नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे 4 5 हमको दिया गया है, तो 4 5 किस ऑप्शन में हमको दिया गया है, तो इसमें हमको नहीं दिया गया है, तो इसमें 4 5 हमको दिया गया है, तो वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको देखिए यहाँ पे जो समान अक्षर हमको दिख रहा है उसको हम हटाकर उसके आगे के अक्षर को हम यहाँ पे संख्या रखकर क्रम से दर्शाना है। तो देखिए 4 5 3 और 2 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। तो 0 6 24 60 120 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे 0 और 6 हमको दिया है, तो इसमें कितना ज़्यादा है 6। फिर यहाँ पे 24, 6 और 24 हमको कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 ज़्यादा है और फिर देखिए आगे यहाँ पे कितना ज़्यादा है 36 और फिर यहाँ पे 60 ज़्यादा है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे कितना होगा तो यहाँ पे हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 18 हमको दिया गया है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 12 और फिर इधर देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है 18, फिर यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है 24। ओके, तो कितना ज़्यादा है 24। तो यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे इसमें 12 और 18 हमको दिया गया है, तो यहाँ पे
कितना यहाँ पे 6 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, तो 6 इसमें ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 6 ज़्यादा है, तो आगे यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आगे यहाँ पे भी 6 यहाँ पे आएगा, तो इसमें हमको यहाँ पे 30 मिल जाएगा। और फिर यहाँ आ जाएगा कितना 90। ओके, तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा, तो 0, 9 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 का 1 और फिर 1 बचा, तो इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 2। तो यहाँ पे 210 यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व किए हमने क्वेश्चन को, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, 210, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए 30 स्टार 2 स्टार 20 स्टार 3 स्टार हमको यहाँ पे 67 यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमको गणितीय चिन्ह हमको दिए गए हैं ऑप्शन में, और इसमें से हमको देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा सॉल्व करके बताना है। तो फर्स्ट इसमें हम रखेंगे, तो देखिए 30 × 2 + 20 - 13 और इसमें हमको बराबर में 67 दिया है, तो 67 यहाँ पे हमको लेकर आना है इस चिन्हों से। तो देखिए यहाँ पे 30 और 2 हमको दिया है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 + 20 माइनस यहाँ पे 13 हमको मिल जाएगा। फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 80 और माइनस का यहाँ पे 13, इन दोनों को हम यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाता है, 67 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन को हमने सॉल्व किए, तो यहाँ पे हमको 67 यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको 54 × 6 - 36 डिवाइड 12 + 27 बराबर 24 यहाँ पे हमको दिया गया है, और इन ऑप्शनों में से यहाँ पे हमको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे हमको 24 लेकर आना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम रखते हैं डिवाइड एंड माइनस, तो 54 × 6 माइनस हमको यहाँ पे दिया है, डिवाइड यहाँ रखेंगे और 36 यहाँ पे हम माइनस 12 + 27, और फिर इसमें देखिए यहाँ पे 6 से 36 ये 6 बार में कट रहा है और 6 से 54 9 बार में, तो यहाँ पे 9 - 12 + 27 यहाँ पे हमको मिल जाता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 मिलेगा और माइनस का 12। तो देखिए 36 में से हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बच रहा है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। 24 यहाँ पे हमको फर्स्ट ही ऑप्शन को सॉल्व करने में मिल रहा है। तो देखिए 24 यहाँ पे हमको लेकर आना था, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। तो सिर्फ इसमें हमने यहाँ पे देखिए चिन्हों को रखकर यहाँ पे सॉल्व किए, तो हमको यहाँ पे 24 लेकर आना था, तो 24 यहाँ पे हमने फर्स्ट ही ऑप्शन से लेकर आ गए हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सरली लीना के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो डायना सरली के दाएं से 5वें स्थान पर बैठी है। वायलेट और डायना के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। अब्दुल डायना के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो विक्रम लीना के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो विक्रम और डायना के बीच कौन बैठा है। तो देखिए एक गोलाकार मैच यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से, और 6 व्यक्ति यहाँ पे हमको दिए गए हैं, इस तरह से दिए गए हैं 6 व्यक्ति। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रखे हैं, और फिर इसमें देखिए
सरली और लीना के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सरली और लीना, लीना यहाँ पे बैठ जाएगा तो बैठेगी, और लीना यहाँ पे बैठेगी तो सरली के दाएं से, यहाँ पे सरली लीना के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दाएं से ये दूसरा स्थान पे यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगी? सरली। फिर इधर देखिए, डायना सरली के दाएं से 5वें स्थान पर बैठेगी। तो डायना सरली से यहाँ पे देखिए, डायना कहाँ पे? 5वें स्थान पर बैठेगी। तो 1 2 3 और 4 5 यहाँ पे बैठेगी डायना। तो डायना यहाँ पे बैठ जाएगी। यहाँ पे रख लेते हैं हम बाहरी साइड लीना। ओके, और फिर इसमें देखिए, वायलेट और डायना के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए, डायना से यहाँ पे वायलेट, वायलेट से डायना के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे वायलेट आ जाएगा। ओके, तो और फिर इसमें देखिए आगे, अब्दुल डायना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अब्दुल डायना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए, बाएं से दूसरे स्थान पर देखना पड़ेगा हमको। तो बाएं से हम देखेंगे तो डी यहाँ पे डायना यहाँ पे दिया गया है, और अब्दुल दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? अब्दुल। ओके, फिर इधर एक ही बच्चा है यहाँ पे। तो कौन बचा है यहाँ पे? देखिए, विक्रम लीना के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो विक्रम लीना, तो देखिए लीना यहाँ पे दिया है हमको, और विक्रम तीसरे स्थान पर बैठा है। तो तीसरे स्थान पर बाईं से, तो बाईं से देखिए तीसरे स्थान पर यहाँ पे बैठेगा कौन? विक्रम। ओके, तो यहाँ पे ये विक्रम यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रम और डायना के बीच कौन बैठा है। तो विक्रम और डायना के बीच यहाँ पे देखिए एस यहाँ पे बैठा गया है सरली। ओके, सरली यहाँ पे बीच में बैठी है। तो कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है? तो वी इसका राइट आंसर बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हमको कथन और निष्कर्ष बताना है। तो देखिए, निष्कर्ष हमको दिया गया है और कथन भी। तो कथन यहाँ पे दिया है, सभी बेड टेबल है, सभी खाटे यहाँ पे मैच है, और सभी टेबल नल है। निष्कर्ष, सभी खाटे यहाँ पे नल है, और कुछ नल बिस्तर है, और कुछ नल खाट है यहाँ पे। तो देखिए, डायग्राम से यहाँ पे बनाकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे सभी बेड यहाँ पे क्या है? टेबल है। तो यहाँ पे हम सभी का रख लेते हैं बेड का, तो वी यहाँ पे हम रख लेते हैं, और सभी यहाँ पे टेबल यहाँ पे रख लेते हैं। और फिर देखिए, सभी खाटी यहाँ पे मैच हैं। तो सभी यहाँ पे खाटी क्या है? ये मैच है। तो सी रख लेते हैं इसका। और फिर इसमें देखिए, सभी टेबल नल है। तो सभी टेबल यहाँ पे ये क्या होगा? नल है। ओके, तो एन यहाँ पे रख लेंगे। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब इसमें हमको बताना है कि निष्कर्ष इसमें कौन सा होगा। तो सभी खाटे यहाँ पे नल हैं। तो सभी खाटे यहाँ पे क्या है? नल है। तो सभी में यहाँ पे हमको दिया गया है, तो ये तो इसका सही होगा। कुछ नल बिस्तर है। तो देखिए, कुछ नल यहाँ पे बिस्तर है। तो यहाँ पे नल यहाँ पे हमको दिया है, और बिस्तर, तो ये भी इसका सही होगा। कुछ में हमको दिया गया है, और कुछ नल खाट यहाँ पे, तो ये भी इसका सही होगा। ओके, तो इसमें तीनों निष्कर्ष इसमें सही हैं। तो इसमें सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें देखिए, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a इंटू बी का अर्थ है ए वी का यहाँ पे भाई, और a एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है,
और यदि टी प्लस क्यू माइनस आर इंटू एच एंड जी और जी है तो टी जी से किस प्रकार यहाँ पे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस का हमको क्या दिया है, बहन, माइनस का पिता और गुणा का हमको भाई, एंड का पुत्र के। तो देखिए टी यहाँ पे हमको दिया है टी प्लस क्यू, तो टी प्लस क्यू, तो टी क्यू की यहाँ पे क्या होगी, यह बहन होगी। और फिर इधर देखिए क्यू आर, तो क्यू आर दिया है तो क्यू आर का यहाँ पे ये क्या है, पिता है। ओके, और फिर इसमें देखिए एच, आर एच यहाँ पे हमको दिया है तो आर एच यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई दिया है तो ये आर एच का क्या होगा, भाई होगा। ओके, तो आर एच का यहाँ पे ये भाई होगा। और फिर इधर देखिए आगे, तो यहाँ पे जी छूट रहा है यहाँ पे, तो देखिए जी यहाँ पे क्यू जी, तो क्यू जी हमको एंड दिया गया है तो यहाँ पे ये पुत्र होगा। ओके, पुत्र यहाँ पे नहीं होगा, इसमें बहन होगी। ओके, तो जी क्यू की जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें हमको टी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जी से यहाँ पे किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे ये पिता, पति और बहन, पति की बहन के, तो पति की बहन से यहाँ पे ये संबंधित होगी। तो देखिए वी इसका राइट आंसर होगा, तो पति की बहन इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो टी जी से किस प्रकार संबंधित होगा, पति की बहन के। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और सी के बीच केवल दो लोग यहाँ पे बैठे हैं। डी और एफ के बीच केवल 3 ही लोग यहाँ पे बैठे हैं और डी ए का निकटतम पड़ोसी है, वी डी का निकटतम पड़ोसी है और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी के ठीक दाईं और कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे हमको एक सीधी पंक्ति रखना है इस तरह से। तो ये सीधी पंक्ति 7 व्यक्तियों का रखना है। ओके, तो 7 व्यक्तियों के यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से। तो देखिए 3 और 4 7 हो जाएगा। और फिर इसमें देखिए हमको ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए यहाँ इधर ये बाएं हो जाएगा और इधर दाएं। ओके, तो बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। और फिर इसमें ए और सी के ठीक बी केवल 2 लोग बैठे हैं, तो ए और सी, तो ए और सी के बीच यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और डी और एफ के बीच यहाँ पे हमको पूछा गया है, तो देखिए डी और एफ के बीच यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे नहीं पता कि अभी कहाँ पे बैठेंगे। तो देखिए फिर इसमें हमको और ए डी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो डी ए का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, निकटतम पड़ोसी है। और बी डी का निकटतम पड़ोसी है, तो वी डी का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी है, तो ये तो अभी हमको पता नहीं है। तो देखिए डी का निकटतम पड़ोसी है तो वी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर इसमें देखिए ई सी का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का यहाँ पे ई निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, और फिर इधर देखिए 2 अक्षर यहाँ पे छूट रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए डी यहाँ पे कहाँ बैठ जाएगा, तो डी यहाँ बैठा हुआ है और तो डी यहाँ पे बैठा है, तो इसमें देखिए डी एफ के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बी सी और यहाँ पे एक और बैठेगा। तो देखिए
यहाँ पे एफ बैठ जाएगा। ओके, और अब इसमें क्या छूटा है, तो देखिए इसमें जी छूट रहा है, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें हमको बताना है कि सी के ठीक दाईं और कौन बैठा है। तो सी के दाईं और कौन बैठा है, तो देखिए सी के दाईं और जी बैठा है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा, तो वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई यहाँ पे सही दर्पण छवि का चयन करें। तो देखिए दर्पण छवि हमको बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण इसमें छवि होगी, और इसमें देखिए FORMULATI और ON हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दर्पण छवि हमको बताना है कि इसमें किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे N इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, तो सभी में सेम इसमें हमको दिया है। O यहाँ पे हमको इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए इसमें बड़ा O यहाँ पे दिया है, ये कैंसिल। और फिर इसमें देखिए यहाँ पे इसमें भी हमको छोटा O यहाँ पे दिया गया है, ये भी इसमें कैंसिल हो, तो ये भी इसका कैंसिल होगा V। और फिर इधर देखिए TI यहाँ पे हमको दिया है, सभी में सेम, तो सभी में यहाँ पे भी देखिए सेम, यहाँ पे सभी में यहाँ पे हमको सेम दिया गया है। तो देखिए C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें O यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इसमें O किस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। तो O यहाँ पे देखिए इसका F के साइड में, तो इसमें बड़ा O यहाँ पे हमको दिया है, सभी में स्मॉल यहाँ पे छोटे O दिए हैं, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति दी गई आकृति में सन्निहित है। तो देखिए यहाँ पे हमको आकृति दी हुई है और इसमें देखिए ऑप्शन में हमको दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सन्निहित होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम देखेंगे, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो ये तो इसका कैंसिल होगा। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे इस तरह से बॉक्स हमको दिए गए हैं, तो यहाँ पे और इधर यहाँ पे ये दिया गया है, पर यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे खींची नहीं है। ओके, तो ये भी इसका कैंसिल होगा। तो C इसमें देखेंगे हम, तो C यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। तो C यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये इस तरह से। ओके, और फिर यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर इसमें C बन रहा है, और D भी यहाँ पे इसमें मैच नहीं करेगा, तो C इसमें देखिए करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर बनेगा। सिर्फ इसमें हमको आकृति को देखकर ऑप्शन से इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सन्निहित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे देखिए हमको आकृति इस प्रकार से बनी हुई है ऑप्शन में, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक लकीर यहाँ पे खींची है, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, और इस तरह से यहाँ पे खींची हुई है, और यहाँ पे डबल यहाँ पे खींचा हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से एक साइड यहाँ पे बना हुआ नहीं है। तो आगे यहाँ पे कैसे बनेगा, इस तरह से यहाँ पे बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हमको दिया है, तो डी में इस तरह से बना हुआ है, ये तो कैंसिल होगा। यहाँ पे भी इस तरह से, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इस तरह का यहाँ पे आकृति किस में बना हुआ है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में हमको दिया है, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। तो इसमें हमको देखकर ही इसमें बताना था कि कौन सा इसमें सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दिखाया गया है, और उस आकृति का चयन करें जो कागज़ के खुले भाग से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको इस तरह से आकृति यहाँ पे बनी हुई है,
और कागज़ यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया गया है और फिर यहाँ पे देखिए फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे खुल रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे हमने कागज़ को इस तरह से काट कर खोल लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से आकृति यहाँ पे बनी हुई हैं। और इसमें देखिए हमको देखना है कि उस आकृति का चयन करना है कि कागज़ खुले भाग से सबसे अधिक किससे मिलती जुलती है। तो देखिए ये इधर साइड किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ओके, और फिर इसको हम पलटाएंगे ऊपर साइड, तो वो ये कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ये इस तरह से कुछ बनेगा यहाँ पे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में तो यहाँ पे देखिए उल्टा यहाँ पे बना हुआ है, ये तो इसका कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम इसमें बना हुआ है पर इसमें ये अलग बना हुआ है, यहाँ पे ये भी कैंसिल। फिर इधर देखिए यहाँ पे इधर से सीधे में बना है, यहाँ पे उल्टे में यहाँ पे बना हुआ है, तो ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे इसको इधर पलटाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा, तो ये इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो इसमें हमको डायग्राम यहाँ पे कागज़ दिया गया है कि उसमें कौन सी आकृति इसमें मैच होगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी के लिए एकदम बेसिक ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा। आज इसमें हमने 13/1/2023 SSC GD कांस्टेबल का इसमें शिफ्ट 4 के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। अब इसमें हम कल 16/1/2023 के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे शिफ्ट 1 से शिफ्ट 4 तक। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।